दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती से जोड़ा अहम। जापान सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले सीएम। पलवल में बदमाशों ने दिया लूट को अंजाम। परिवार के लोगों को बंधक बनाकर लाखों की नकदी और सोना चांदी की लूट। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के कई हिस्सों में बदला मौसम का मिजाज। कालांवाली में रविवार के बाद सोमवार रात भी हुई बारिश। किसानों के चेहरे पर खिंची चिंता की लकीर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे प्रतिनिधिमंडल ने ऑटोमोटिव, इंटीरियर, पर्यावरण, जीवन रक्षक सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में कपड़ा समाधान और उन्नत सामग्री के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी सेरेन कंपनी लिमिटेड के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए हैं। सीएम ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन हरियाणा के औद्योगिक परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने शिमागे प्रांत के साथ साझेदारी को मजबूत करने के लिए शिमाने प्रांत के गवर्नर महामहिम तत्सुया मारुयामा से मुलाकात की है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दोनों देशों के बीच में व्यापार और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बातचीत की। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में शिमाने प्रांत के गवर्नर से आईटी, उभरती प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने सेमीकंडक्टर्स, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में भी संभावित साझेदारी को लेकर विचार विमर्श किया। इन क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग से दोनों राज्यों को आर्थिक लाभ और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिल सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल ने टीडीके कॉरपोरेशन से मुलाकात की और इस बैठक में हरियाणा में निवेशक को बढ़ावा देने और राज्य में उद्योगों को समृद्ध करने के उद्देश्य पर विस्तार से चर्चा की। और टीडीके कॉरपोरेशन का विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान है और यह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सेंसर और मैग्नेटिक मटेरियल्स के क्षेत्र में अग्रणी है। कंपनी की सहायक कंपनी एटीएल बैटरी सोहना में एक नया प्लांट लगा रही है, जो कि राज्य में निवेश और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करेगा। उधर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पानीपत पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय दी। खासकर कुलदीप शर्मा की हुड्डा से नाराजगी और बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं पर बड़ौली ने कहा कि कुलदीप शर्मा एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। वे जहां भी जाएंगे उनका पुराना रिकॉर्ड देखना होगा। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़ा चला है, जिसमें अनेक कार्यक्रम हुए। 12 प्रकार के कार्यक्रम पखवाड़े में रहे और 25 सितंबर से लेके और 25 दिसंबर तक एक आत्मनिर्भर भारत का अभियान लगातार 3 महीने तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जयंती से लेके
और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक, उसमें भी अनेक प्रकार के प्रोग्राम रहेंगे। और फरीदाबाद हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने बताया कि अब तक मंडियों में 13.68 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई है, जिसमें से अब तक 10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है, तो वहीं 5.65 लाख मीट्रिक टन धान का उत्थान किया जा चुका है। मंत्री राजेश नागर ने कहा कि प्रदेश में अब तक 81,410 किसानों से धान की खरीद की जा चुकी है। किसानों की खरीदी हुई फसल का अब तक सरकार ने 1,14,019 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है। लगातार प्रदेश की सरकार किसानों की फसल को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है, जिसके चलते किसानों की फसल का किसानों को उचित रेट सरकार की ओर से जो है एसपी के माध्यम से, एमएसपी के माध्यम से दिया जा रहा है। अभी तक जो धान की खरीद है, जो मेरे पास फिगर है, डाटा है, 13.68 लाख मीट्रिक टन धान अभी तक मंडियों में आ चुका है। 10 लाख मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है और 5.65 लाख मीट्रिक टन का उठान हो चुका है। और जो भुगतान की अगर मैं बात करूं, 81,410 किसानों का भुगतान 1,014.19 करोड़ का डायरेक्ट उनके खातों में डीबीटी के तहत कर दिया गया है। और जो मंडियों की बात करें तो मंडियों में मैंने खुद जाकर जो दौरे किए हैं, हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस अब डूबता हुआ जहाज बन चुकी है, जिसके चारों ओर लचर पचर घोड़े हैं जो खुद चलने में सक्षम नहीं है। वे कांग्रेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे? शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का सत्यानाश की जो है उसकी गलत नीतियों और नेताओं की खराब नीयत के कारण हुआ है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी तीखा वार करते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के खिलाफ बयान देते हैं और देश की जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जनता को भ्रमित कर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस ने भारत के संविधान को फाड़कर लोकतंत्र की हत्या की है। कि बच्चा पढ़ा तो पढ़ने के बाद उसको ये नहीं सोचना पड़े कि मुझे क्या करना है। अभी उस प्रकार के विषय हम लोग लागू करने वाले हैं 9th, 10th, 11th और 12th में, और उसमें 3 महीने की हम लोग इंटर्नशिप कराएंगे और 3 महीने की उस इंटर्नशिप के बाद जब बच्चा +2 पास करेगा तो वो अपने एक सब्जेक्ट का मास्टर होगा। वक्त समय बिल्कुल सब कुछ ठीक है और समय की नजाकत को समझते हुए अगर हमने एक निर्णय लिया कि हम स्वदेशी के जरिए अपने देश को मजबूत बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। उधर कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे और साथ ही उन्होंने जिम्मेदारी के लिए हाईकमान का आभार भी जताया है। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि संगठन को बनाना पहली प्राथमिकता होगी। त्याग की मूर्ति आदरणीय सोनिया गांधी जी का, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री खड़गे जी का, संघर्ष के प्रतीक जो सड़क से संसद लड़ाई लड़ते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय बहन प्रियंका जी का, आदरणीय वेणुगोपाल जी, आदरणीय श्री बीके हरिप्रसाद जी जो हमारे प्रभारी हैं, सभी शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता की आवाज थी, संगठन को बनाया जाए, पहले जिला अध्यक्ष बनाए, फिर उसके बाद विधायक दल और प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया। मैं हरियाणा की जनता की तरफ से अपने
शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। आज विधिवत रूप से आप सब लोगों के सामने पदभार ग्रहण करने का कार्यक्रम है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद में विधिवत रूप से हम कांग्रेस पार्टी के लिए और मजबूती से कार्य करते हुए, पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाते हुए, जो हमारा एजेंडा है पार्टी के, उसको पहुंचाएंगे लोगों के बीच में। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणबीर सिंह सुरजेवाला का बयान सामने आया है। रणबीर सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर हाईकमान ने अच्छा कदम उठाया है। मैं पार्टी आलाकमान को बधाई देता हूं। कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी कांग्रेस एकजुट रहेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणबीर सिंह सुरजेवाला का बयान, राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर हाईकमान ने अच्छा कदम उठाया। कांग्रेस के साथ ही राव नरेंद्र सिंह जी को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राव नरेंद्र सिंह एक मेहनती, काबिल और जाबाज साथी हैं। उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेवारी श्री राहुल गांधी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दी है। उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत ढेरों उनको शुभकामनाएं अपने इस कार्यकाल के लिए। पेहोवा की पूजा कॉलोनी में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक अपने हाथ में पिस्टल लेकर गली में घूमता नजर आया। घटना सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है, जो आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और उसके पास से पिस्टल बरामद की है। हालांकि बाद में जांच में पता चला कि यह पिस्टल खिलौना थी। जानकारी के अनुसार पूजा कॉलोनी निवासी मंजीत और आरोपी तलविंदर सिंह उर्फ टीटू के बीच मामूली कहासुनी हुई थी और इसके बाद टीटू घर से पिस्टल जैसी वस्तु लेकर बाहर आया और गली में घूमते हुए मंजीत और उसके परिवार को धमकाने लगा। डर के मारे परिवार ने खुद को घर में बंद कर लिया और डायल 112 पर सूचना दी। तो सीसीटीवी फुटेज आपके स्क्रीन पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मामूली विवाद के बाद में एक युवक हाथ में पिस्टल जैसी कोई वस्तु लेकर जो है घूमता नजर आ रहा है। और जब जो है इसकी सूचना पुलिस को दी गई, डायल 112 पर इसको सूचित किया गया, जिसके बाद जो है पुलिस ने आरोपित को जो है कब्जे में लेकर काबू किया। और जब पता चला तो ये कोई पिस्टल नहीं, एक खिलौना निकला और बताया कि वो एक इस तरीके से मामूली विवाद के बाद में एक परिवार को धमकाने के लिए गया हुआ था। ये आज सुबह का मामला है। 112 पे कॉल आई थी कि तलविंदर नाम का व्यक्ति, तलविंदर उर्फ टीटू नाम का व्यक्ति पूजा कॉलोनी में उसकी गाड़ी को साइड मारने के कारण आपस में दूसरी पार्टी के साथ बहसा हुई थी, जिसमें उसके घर के बाहर वो अपना एक खिलौना बंदूक है जो उसको लेके गली में आ गया, जो उनको डराने के लिए उसने उनको दिखाई। जिस संबंध में मैं भी मौका पे गया और मौके से उसके घर से ये जो खिलौना नमूना है, ये बंदूक ये और उस व्यक्ति को थाना में लेके आए हैं। पूछताछ जारी है। बाकी जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो अमल में लाएगी। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी। खाते पीते तो बहुत बढ़िया है, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिछले हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है।
क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लीवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है ग्लोबल मार्केट। रिकॉर्ड 12,500 करोड़ रुपए से अधिक की बिजनेस इंक्वायरी के साथ ही 2,680 करोड़ रुपए के एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। पार्टनर कंट्री रूस के साथ 88 देशों के इंटरनेशनल बायर्स सहित देश विदेश के 5 लाख से अधिक लोग इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बने। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के व्यापार को नई गति देकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन 2047 को साकार करने में साबित होगा अहम पड़ाव। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। चल बुला परूं जिसकी हर बात में भूल जाए मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर की जोगाधरी सदर थाना पुलिस ने एक संदिग्ध कार की तलाशी से जो है 10 लाख रुपए कैश और विदेशी करेंसी बरामद की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लुधियाना से यमुनानगर आ रही एक कार में अवैध हथियार और 1 करोड़ रुपए कैश है। नाकाबंदी कर पुलिस ने जब कार को खंगाला तो काले रंग के बैग से 500 रुपए की 20 गड्डी और विदेशी करेंसी हाथ लगी। फिलहाल 10 लाख रुपए कैश और विदेशी करेंसी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और ड्राइवर और उसके मालिक से गहनता से भी पूछताछ की जा रही है। ड्राइवर और मालिक से गहनता से जो है पूछताछ की जा रही है। जहां पर तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं कि किस तरीके से 500 रुपए की 20 गड्डी के साथ में विदेशी करेंसी पुलिस के हाथ लगी और जिसकी पड़ताल की जा रही है। जगाधरी सदर थाना पुलिस की ये बड़ी कार्यवाही है, जहां पर पुलिस को विदेशी करेंसी के साथ कार से 10 लाख कैश और विदेशी करेंसी भी यहां से बरामद हुई है, जिसके बाद ड्राइवर और मालिक को जो है गहनता से पूछताछ के लिए रखा गया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उधर फरीदाबाद के सूरजकुंड में चल रहे 6 दिवसीय दीपावली मेले में कलाकार और महिला दुकानदार अव्यवस्थाओं से निराश हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से जो है आए कलाकारों का कहना है कि टूरिज्म विभाग की तरफ से मेले में कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। महिला दुकानदारों का आरोप है कि यहां रहने, खाने पीने और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं उपलब्ध है। इस कारण जो है कई दुकानदारों को मजबूर होकर मेला छोड़ना पड़ा। कलाकारों और दुकानदारों की मांग है कि टूरिज्म विभाग तुरंत जो है व्यवस्थाओं में सुधार करे ताकि मेले का उद्देश्य पूरा हो और प्रतिभागियों को उचित सुविधा मिल सके। मैं नू मेवात से दीपावली मेले में क्या लेकर के आए थे? बैग था सर। बैग दिवाली तो आप कितने नंबर का? 228 नंबर है।
कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? कोई सेल नहीं है सर। कोई सेल नहीं है? हाँ सर, व्यवस्था भी नहीं है। वैसे तो पंखा वंखा किसी पे लगाए है, पानी वानी खुद जाकर पीना है, वहाँ से लाना पड़ा। कोई 2 तारीख को तो बाथरूम भी 10 बजे खुली थी, बाथरूम भी नहीं खुली थी सुबह खत से। तो आपने घर छोड़ के गया, कोई व्यवस्था नहीं है, कैसा चल रहा है? सर व्यवस्था तो उन्होंने पहले ही डाल दिया था मैसेज में, कोई व्यवस्था नहीं है वैसे तो। ये आए थे कि हम अपना सेल करेंगे, अपना माल बेचेंगे लाके यहाँ पे, नहीं तो हमारी कोई सेल हुई। हमें 4 दिन हो गए यहीं बैठे, नहीं हमारे कोई किसी चीज की यहाँ पे सुविधा है। क्या लेकर के आए थे आप? मेरा अचार मसाला का काम था सर। तो नहीं हुई सेल, कुछ नहीं हुआ मेरा तो। अच्छा, इसमें जा रहे हैं आप? जा रहे हैं सर, कुछ तो कल खा लेंगे। मैं अपना सामान आज बाकी का सेल की वजह से जा रहे हैं या फिर किसी और कारण से? नहीं सेल भी है, नहीं तो यहाँ रहने की कोई सुविधा, नहीं कोई पंखा है, नहीं कोई कुछ है सर। मच्छर है, खाने पीने कोई नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं है सर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सब अपनी जेब से खा रहे हैं। पूरी ढंग से कुछ भी ना यहाँ पे जल्दी उधर मौसम में अचानक करवट ली तो तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत दी, तो वहीं किसानों को चिंता बढ़ा दी है। अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे रखा धान बारिश में भीग गया, जिससे कई क्विंटल फसल की भीगने के कारण किसानों को भारी नुकसान का डर सताने लगा है। मंडी में सुबह सामान्य रूप से खरीद और तौल का काम चल रहा था, लेकिन दोपहर में अचानक काले बादल घेर आए और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार बारिश के कारण मंडी की सड़कों पर पानी भर गया और जगह जगह कीचड़ फैल गई। इस भारी बरसात से न केवल मंडी में रखा धान भीगा, बल्कि ट्रॉलियों में रखी फसल भी पानी में डूब गई। वहीं किसानों और आड़तियों का कहना है कि मंडी में पानी की निकासी की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। सीवरेज की सफाई समय पर नहीं होने के कारण हर साल बरसात में यही स्थिति बनती नजर आती है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि मंडी में सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, ताकि बार बार किसानों की मेहनत पर पानी न फेंके। पड़ा है, मैंने उन शहीदों को पहले लगे हैं। अब जिस मोटरसाइकिल जा रही, यहाँ पे कुछ पानी और अब जिस साइड जा रहा उस साइड उठा, बहुत परेशान है। अब सीजन है, सीजन में सड़कों को भी डालना पड़ा था, इतना ना जावा, फट में काम चलता नहीं है, फट भी कम है, काफी नुकसान होया जिंदारों का भी और आड़ती का भी। आड़ती न दोबारा से सकवाया का देनी पड़ेगी। अब ये पानी इसलिए इकट्ठा हो रहा, ये जो अंडरग्राउंड नालियां बनी हुई हैं सारियों में कबाड़ अट, कोई चूड़ा साफ नहीं करता, कोई जब कबाड़ अट जाएगा तो पानी कहाँ से जाएगा। ये पानी इसलिए नहीं जा रहा कि नालियां सारी बंद पड़ी है जी। यहाँ मंडी के हालात बहुत बुरे हैं जी, यहाँ के सीवरेज बंद पड़े हैं जी और फसल का बहुत नुकसान हो गया जी। ये सारा माल डूब गया जी, लेबर थल्ले पड़ेगी जी। इस चीज का निर्माण कराओ जी। ये तो मार्केट कमेटी की उससे ही होगी जी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।